एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो SO3 दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड क्यों एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। दैट मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो, आप उन पे पॉजिटिव चार्ज कहीं पर देखते हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और SO3 क्यों एक्ट करता है? पहली बात, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड हमने बना लिया, 3 ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्डेड करके 6 बॉन्ड्स यहाँ पर सल्फर बनाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रीजंस यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन में आएगा क्योंकि एक तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लिंक्ड है किससे? लिंक टू सेंट्रल एटम, दैट मीन्स सल्फर से। ठीक है, लिंक टू सल्फर। 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इससे लगे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो सल्फर होगा वो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि सारी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ये 3 ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये रहा। और दूसरा रीज़न होता है रेजोनेंस का। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? सल्फर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू रेजोनेंस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑब्वियसली वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? सल्फर ट्राईऑक्साइड के हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चले जाएगी इस ऑक्सीजन पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इन डूइंग सो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सल्फर बन जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका आ गया इस तरह से। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाकर ये यहाँ से ऊपर चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन का। और अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अभी यहाँ पर भी क्या है? 6 बॉन्ड पूरे नहीं बने हैं। एक और स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? एक और स्ट्रक्चर बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाए और ये वाला रेजोनेंस में इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना, यहाँ पर पहले से ही अनडिस्टर्ब डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सब क्या बने? ये सारे बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनकी वजह से क्या हो रहा है? ज़रा यहाँ पर देखो ध्यान से कि इस वजह से क्या हो रहा है? जो सल्फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से सल्फर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है SO3 है, SO3 एज क्या एक्ट करता है? एज इलेक्ट्रोफाइल ये एक्ट करता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड बाय रेजोनेंस सल्फर एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देखो कि ये जो नेगेटिव डेंसिटी है, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है? एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको लोन पेयर्स भी दिखाने हैं तो इस तरह से आप लोन पेयर भी दिखा सकते हो। यहाँ पर कितने लोन पेयर हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 लोन पेयर है और यहाँ पर 2 है। और इस तरह से आप लोन पेयर भी कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, उससे हमें पता चला कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड हेंस ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और साथ ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। कौन से एटम्स है ये? ऑक्सीजन। ठीक है, उससे लिंक है सल्फर, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।